हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग बच्चे 7th क्लास का सिविक्स पढ़ रहे हैं और सिविक्स का ही हमारा सेकंड चैप्टर है एंड इट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा कॉलिजन गवर्नमेंट। इट मीन्स गठबंधन सरकार। तो टॉपिक है हमारा ये कॉलिजन ऑफ गवर्नमेंट। यस, ये है कॉलिजन ऑफ गवर्नमेंट। कॉलिजन ऑफ गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। तो द टर्म कॉलिजन गवर्नमेंट रिफर्स टू एन अलायंस बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। क्या है कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट पार्टीज जब अलायंस कर लेती हैं, जब आपस में संधि कर लेती हैं, मित्रता कर लेती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं, रन करती हैं। मतलब जब कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है इलेक्शन में कि उसको इतनी सीट नहीं मिली है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, तो क्या करती हैं, 2 या 3 पार्टी मिल जाती हैं। वो अपने आप में क्या फ्रेंडशिप कर लेती हैं, मित्रता कर लेती हैं, संधि कर लेती हैं और मेजोरिटी शो करती हैं और उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। And they often have mutually agreed agenda on the basis on which they try to resolve their conflict। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एग्रीड एजेंडा को लेकर उसको सॉल्व कर लेती हैं। एंड दे फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन एजेंडा एज वेल एज सीट शेयरिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ of their representation in the legislative assembly। और क्या करती हैं, जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के, उनको फॉलो करती हैं एज वेल एज शीट शेयरिंग बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑन देयर। और जितना उनका रिप्रेजेंटेशन है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन वो शेयर करती हैं। जो भी उनकी जितना उनका लेजिस्लेशन असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शीट को शेयरिंग करती हैं। तो इट इज़ कॉलिजन गवर्नमेंट। सिंपल सा मीनिंग हम कहें कॉलिजन गवर्नमेंट का कि तो जब कोई भी एक पार्टी अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती, वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो क्या करती है कि 2-3 पार्टी मिलती हैं, मिलकर वो अपनी सारी जो उनको जो सीट्स मिली हैं उनको वो क्या कर लेती है, एक साथ मिला लेती हैं और अपनी मेजोरिटी शो करके वो गवर्नमेंट बनाती हैं। बस यही है कॉलिजन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कॉलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में जो कॉलिजन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है वो क्या है, वो पढ़ें। इट इज यस कॉलिजन हिस्ट्री ऑफ कॉलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव विटनेस the dominance of a single party that has enjoyed a vast majority। इंडिपेंडेंस के बाद क्या देखा कि कोई एक सिंगल जो पार्टी है वही अपनी मेजोरिटी को शो कर पा रही है और एंजॉय कर रही है। एंड एक्सेप्ट फॉर द 1971 एंड 1984 इलेक्शन, 1971 और 1984 के इलेक्शन के अलावा द ग्राफ ऑफ वन डोमिनेंट पार्टी है स्लोली बट स्टेडली डेक्लाइन। तो क्या कहा है कि जो वन डोमिनेशन पार्टी का सिस्टम है या फिर वन डोमिनेट पार्टी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई है, धीरे धीरे उसमें कमी आती चली गई है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वी सी द राइज ऑफ नेशनल पार्टीज, स्टेट और रीजनल पार्टीज एज वेल एज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज विच हैड इंक्रीज from 22 in the first Lok Sabha elections to 1616। क्या कहा है कि दूसरी तरफ देखें तो धीरे धीरे राइज अप हो रहा है किसका, एमर्जेंस हो रहा है किसका, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट कैसे हो रहा है कि यहाँ पर कहा है कि जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे वहाँ पर इनका जो नंबर था वो कितना था, 22। और वहीं पर
कितना हो गया 1616 नंबर हो गया। कब हो गया 2040 के जो 16th लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें वो हो गए 1616। क्या कहा है कि जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उनका नंबर था सिर्फ 22 और वहीं पर जब 16 लोकसभा इलेक्शन हुए तो वो बढ़कर कितने हो गए 1616। एंड प्रीवियसली इलेक्शंस coalition was confined to electoral power sharing between parties that contested the election on their own। तो क्या कहा है कि पहले जो कॉलिजन हुआ करते थे तो अपने आप जो कंटेस्ट करने वाली पार्टीज थी उनके बीच में गठबंधन हुआ करता था जो फ्रीली इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, और जो अगर वो मेजोरिटी नहीं शो कर पाई तो उसके बाद क्या होता था कि वो 2-3 पार्टी मिलकर कॉलिजन कर लेती थी और अपनी मेजोरिटी शो कर पाती थी। बट नाउ लेकिन अब क्या हो रहा है ना बच्चे, अब क्या हो रहा है प्री इलेक्शन कॉलिजन आर बिगनिंग टू एमर्ज। अब देखने को मिल रहा है प्री इलेक्शन मतलब पहले से ही तैयारी की हुई है हमने। क्या तैयारी की हुई है कि अगर हम इस इलेक्शन में नहीं जीते, इलेक्शन में हमारे पास प्रॉपर सीट नहीं आए तो क्या करेंगे, हम दोनों गठबंधन कर लेंगे, हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे। 2 या 3 पार्टी पहले से ही कॉलिजन कर लेती हैं कि अगर वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाई तो वो दोनों तीनों मिलकर क्या आएंगी, पावर में आ जाएंगी। एंड कॉलिजन आर फॉर्म्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द इलेक्शन। और अब क्या हो रहा है कि इलेक्शन से पहले ही तैयारी करके रखती हैं, इलेक्शन से पहले ही गठबंधन कर लेती हैं पार्टीज। एंड द कॉलिजन आर बेस्ड ऑन देयर कॉमन आइडियोलॉजी अबाउट सर्टेन पॉलिसीज। और कुछ स्पेशल पॉलिसीज को लेकर उनकी जो कॉमन आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक या फिर उसके बेस पर वो कॉलिजन करती हैं, उसके बेस पर वो गठबंधन करती हैं। ओके। एंड सिंस 1990 द इंडियन इलेक्टोरेट has consistently delivered fragmented verdict both at state and the central level। क्या कहा है कि 1990 के बाद से जो इंडियन इलेक्टोरेट है वहाँ पर स्टेट और सेंट्रल लेवल पर फ्रेगमेंटेड वर्डिक्ट मतलब खंडित फैसले, जो फैसले हैं वो फ्रेगमेंटेड सामने आ रहे हैं। दिस हैज़ लीड द पॉलिटिकल पार्टी विद ए स्मॉल आइडियोलॉजी कल डिफरेंसेस टू कम टुगेदर। और यही जो फ्रेगमेंटेड वर्डिक्ट्स हैं यही लूज फेडरेशन ऑफ पार्टीज टू स्ट्राइक अ क्लेम ऑन पावर। तो ये जो छोटी छोटी सी डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं या फ्रेगमेंट वर्डिक्ट्स हैं इसी के कारण जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो एक साथ या फिर पावर में आ पाई हैं, क्योंकि वो पावर में आ पाई हैं। सो द फॉलोइंग आर सम कॉलिजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जांपल दिए हैं कि इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कॉलिजन पार्टीज़ हुई हैं, तो वो देखें। इट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, अ नेशनल कॉलिजन हेडेड बाय द बीजेपी। तो बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस जिसको UPA कहा जाता है, वो नेशनल लेवल कॉलिजन हेडेड बाय द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई थी। एंड यूनाइटेड फ्रंट, द थर्ड फ्रंट दैट गवर्नड इंडिया इन 1960 टू 1998, लेकिन अब वो नहीं है। और नेशनल फ्रंट हेडेड बाय जनता दल दैट गवर्नड इंडिया इन 1989 टू 1991 नाउ डिफंक्ट, अब नहीं है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑपोजिशन फ्रंट इन केरला हेडेड बाय द CPI एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट अ गवर्निंग कॉलिजन इन महाराष्ट्र। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इंडिया के कि ये कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई जा चुके हैं, इन लोगों ने या इन पार्टीज़ ने अपनी कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चा। तो अब मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। अच्छे से पढ़िए बच्चे, अच्छे से रिवाइज करें चैप्टर। कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से देखें एंड यू कैन कमेंट मी। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच and goodbye।